मुख्यमंत्री ना बनकर भी मामा ने खेला ऐसा खेल कि मोदी शाह भी हो गए सन, शाह से भी बढ़कर बड़े चाणक्य निकले मामा शिवराज। मामा शिवराज का ऐसा रूप देख मोदी भी रह गए भौचक्के। एक इशारे पर मामा ने चली ऐसी चाल जिसे देख पूरा बीजेपी आला कमान रह गया हैरान। मध्य प्रदेश के लिए मामा के पास से नहीं कोई जिम्मेदारी, लेकिन 2024 से पहले तगड़ा दांव चलने की कर ली तैयारी। मोदी शाह नड्डा भी बजाएंगे ताली। मामा ने कर ली बड़ी तैयारी, मध्य प्रदेश से निकलकर खेलने जा रहे अब तक की सबसे बड़ी पारी। 18 साल बाद पहली बार संभालेंगे ऐसी जिम्मेदारी। जी 18 साल तक मध्य प्रदेश की सेवा करने के बाद अंततः वो दिन आ गया जब मध्य प्रदेश के मामा की विदाई अपने घर से हो गई। हालांकि ये विदाई पारिवारिक वाली नहीं है, ये विदाई है जिम्मेदारियों वाली। लेकिन मामा की विदाई पर अभी तक किसी को यकीन नहीं हो रहा। मामा मध्य प्रदेश के हर एक बहन बेटी बड़े भाई बुजुर्ग के दिल में इस कदर बसे हुए जिन्हें भूल पाना कई वर्षों तक मुमकिन नहीं होगा। मामा मध्य प्रदेश के वो स्टार हैं जिनके एक इशारे पर पूरा मध्य प्रदेश कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि मामा ने 3 बार मुख्यमंत्री होने की हैट्रिक लगाई है, फिर एक बार 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बिताया है। भले ही मोदी ने अपने चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा हो, लेकिन जीत की असल भूमिका मामा शिवराज ने ही निभाई है। क्योंकि जब 18 साल बाद मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उनका नाम नहीं आया तो लाडली बहनों ने किस तरीके से फूट फूट कर रो कर मामा की वापसी की गुहार लगाई, ये हम सब ने देखा। बीते कल के दिन भी शपथ समारोह में मोदी की मौजूदगी के बाद भी मामा शिवराज के नारे लगे। मोदी के रहने के बावजूद भी वो हलचल नहीं दिखी जो चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान दिख रहा था। ऐसे में मोदी शाह नड्डा को भी मामा शिवराज की ताकत का अंदाजा लग गया कि इनके बिना एमपी में जीतना नामुमकिन है। इस बीच मोदी शाह नड्डा की मौजूदगी में मामा शिवराज ने अपनी ताकत और अपनी अगली पारी को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री पद की गद्दी न मिलने के बाद भी मामा ने ऐसी राजनीति खेली है जिसे देखकर पूरा बीजेपी आला कमान मामा का जबरा फैन बन गया है। मोदी भले ही खुले तौर पर मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय मामा को नहीं दे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया है कि मामा क्या है। तमाम तस्वीर और खबरें मामा के मुख्यमंत्री पद न देने के बाद से लगातार मध्य प्रदेश से आ रही है। कोई रो रहा है तो कोई उनकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में मामा ने अगर प्रदेश को छोड़ा है तो अब बड़ी भूमिका या फिर कुछ बड़ा खेला खेलने के लिए तैयार है। सियासी गलियारे में मामा को लेकर चर्चा तेज है कि आखिरकार अब वो कौन सी पारी खेलेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि अब मध्य प्रदेश से निकलकर मामा केंद्र में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। मोदी शाह ने पहले ही मामा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली थी और ऐसे में लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बाकी है तो मामा मध्य प्रदेश में या किसी दूसरे राज्य में चुनाव के दौरान किसी बड़े पद पर कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मामा चुनाव प्रभारी या फिर चुनाव जीतने के बाद केंद्र में किसी बड़े पद पर नजर आ सकते हैं। मामा शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ बीजेपी में ही रहे हैं। मामा की दल बदलू वाली छवि नहीं है। ऐसे में मोदी शाह नड्डा और योगी के बाद वो 5वें सबसे ताकतवर नेता है। केंद्र सरकार में किसी बड़े पद पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में मामा ने साइलेंट होकर इशारों में बहुत कुछ बता दिया और मोदी शाह को भी बड़ा संदेश दे दिया। यहाँ तक कि शाह तो ये भी मान गए कि मामा उनसे भी बढ़कर बड़े चाणक्य हैं, क्योंकि मामा ने कहा है कि वो काम मांगने नहीं जाएंगे। ऐसे में उनके इस बयान को मोदी शाह ने भी सुना होगा और कहीं ना कहीं इस पर गौर जरूर किया होगा। ऐसे में आने वाले समय में जल्द ही मामा को बड़ी भूमिका मिल सकती है। मामा बड़ा खेल कर सकते हैं क्योंकि बिना शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में जीत असंभव है और अगर मोदी को अपनी जीत की हैट्रिक लगानी है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे लाना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामा ने ऐसी राजनीति खेली है कि मोदी और शाह भी उनके मुरीद हो गए हैं। फिलहाल कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मामा शिवराज अब आगे निभाने को तैयार होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।